एक व्यक्ति मुंबई के अंधेरी में किराए पे ऑटो चलाया करता था। उसकी पत्नी फोन करके बोलती है, कुछ सब्जी लेके आइएगा, मार्केट से आइएगा। तो तभी वो व्यक्ति सब्जी लेके और जाता है ऑटो में रखने। तो एक उसको लाल कलर का पर्स दिखाई पड़ता है महिला का। जब उस पर्स को खोलता है तो देखता है कि उसमें करीबन 5-6 लाख रुपया का गहना गुड़िया रखा हुआ है। अब उस गहना गुड़िया को लेके वो अपने घर जाता है। दोस्तों, क्या वह गहना गुड़िया रिटर्न करेगा या नहीं करेगा? लास्ट तक देखिएगा, पता चल जाएगा। क्या है कहानी, काफी मस्त कहानी है, रोचक कहानी है। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है। उत्तर प्रदेश का एक लड़का, जो कि अरुण नाम का लड़का था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, कम पढ़ा लिखा था। उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। उस लड़की का नाम होता है अंजू। दोनों गांव का रहने वाला था। तो क्या है कि जिस गांव में वो सब रह रहे थे, तो उस गांव में ये परंपरा नहीं चल रहा है कि आप अदर कास्ट से शादी कीजिए। अंजू जो है अदर कास्ट की है, और ये जो है अदर कास्ट का है अरुण। अब करे तो करे क्या, दोनों में कभी साथ नहीं हो सकता है अगर उस गांव में रहे तो अरुण प्लान बनाता है कि हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे और भाग के शादी कर लेंगे, तब जाके हम वहाँ पे एक साथ रह पाएंगे। तो अरुण वहाँ से अंजू को लेके और मुंबई भाग जाता है। वहाँ पे जाने के बाद मंदिर में शादी करता है। शादी करने के बाद वहीं पे एक किराए का मकान लेता है और वहाँ पे रहना स्टार्ट कर लेता है। 8-9 दिन हुआ रहते हुए, तो उसका जो पैसे वैसे है खत्म होने लगा। तब जाके जो है अरुण सोचा कि अब यहाँ पे कुछ काम करना पड़ेगा। इधर उधर जाता था, मेहनत मजदूरी करता था, जिससे उसका घर परिवार फिर भी सही से नहीं चल पाता था। तो सोचता है कि हम ऑटो वहाँ पे चलाएंगे। तो मुंबई में है जो ऑटो आपको किराए पे मिल जाएगा। बस उसका जो रोजाना का पैसा है वो देते रहिए और 12 घंटे आप ऑटो चलाइए। जितना चलाना है, जितना कमाना है, आप कमाइए। तो क्या होता है कि वो ऑटो भाड़े पर लेता है और उससे वो रोजाना का 500 रुपया दे दिया करता था ऑटो वाले को, 12 घंटे का। और ये चलाया करता था ऑटो। ऑटो चलाते चलाते जो है ये करीबन 1-1.5 साल चलाता है। अच्छा खासा उसका जो है सब कुछ चल रहा था, घर परिवार। तब सोचता है कि अब इतना पैसा हो ही गया है, तो अपना ही ऑटो निकाल लेते हैं, कुछ किस्त बनवा लेंगे और वहाँ से चालू कर लेंगे। तो जाता है कुछ फाइनेंस पर ऑटो निकलवा लेता है, कुछ पैसे जमा करता है और कुछ पैसा बाकी रख के फाइनेंस करवा लेता है। ऑटो निकालने के बाद जो है अपना वो ऑटो चलाने लगा। तो उसका है जो ईएमआई आता था, तो ईएमआई भी डाल लेता था अपना। उसके बाद आस्ते आस्ते जो है ईएमआई सधाने के बाद अपना उसका ऑटो हो गया। तब जाके जो है वो अपने एक बच्ची का जन्म देता है। बच्ची 5-6 महीना की होती है, तो उसे एक बीमारी हो जाती है, काफ़ी बड़ा बीमारी हो जाती है। अब वो करे तो करे क्या, उसमें पैसे लगने वाला था काफ़ी ज़्यादा। इसके पास पैसे नहीं थे। अपना ऑटो बेच देता है और अपने बेटी को ठीक करवाता है पहले। उसकी बेटी पूरे से रिकवर हो जाती है दोस्तों। तब जाके जो है क्या है, अब फिर से जिस तरीका से ऑटो ये चलाया करता था भाड़े पे लेके, वैसा ही भाड़े पर लेके ऑटो चलाना चालू कर देता है। अब जाके जो क्या होता है कि ऐसे ही चला रहा था, एक दिन इसकी पत्नी फ़ोन की अंजू कि उधर से आइएगा तो सब्जी वगैरह कुछ ले लीजिएगा, हरी सब्जी। तो अरुण जाता है, सब्जी वगैरह खरीदता है और सब्जी लेने के बाद जाता है अपने ऑटो में रखने के लिए। तो देखता है कि एक लाल कलर का पर्स पड़ा हुआ है ऑटो के अंदर। अब उस पर्स को खोलता है तो देखता है कि काफ़ी ज़्यादा गहना गुड़िया पड़ा हुआ है। करीबन वो जो सामान था, 5 से 6 लाख का सामान था। तो उस सामान को लेके वो अपने घर पहुंचता है और घर पे अपने पत्नी को बताता है कि देखो यार, पता नहीं कौन छोड़ के चला गया, सामान पे ध्यान वगैरह नहीं देता है, इस तरीका से छोड़ के चला जाता है ऑटो में। बताओ तो, इतने महंगा सामान है और ये छोड़ के चला गया। तो उसकी पत्नी बोलती है, होगा किसी का, छोड़िए, रहने दीजिए, रखना है तो रख लीजिए। तो अरुण बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं यार, ये इसको रख के क्या ही करेंगे हम लोग। होगा तो इससे कुछ पैसे आ जाएंगे, तो इससे बड़े लोग तो बन सकते हैं, लेकिन जो खुशी है वो खुशी नहीं मिलेगी। जो खुशी मेहनत करके कमा के खाने में है, वो किसी का रख के कोई रोएगा और उसको रखने में नहीं है। तो अरुण जाता है अगले दिन ऑटो स्टैंड पे और खड़ा हो जाता है। देखता है, सोचता है कि कोई आएगा खोजेगा, जो सब बैठा हुआ था सवारी, लेकिन किसी ने नहीं खोजा। तब जाके जो क्या है, जो जिसका पर्स था, वो महिला जो थी करोड़पति महिला थी,
उस दिन वो मार्केट गई थी सब जो है गहना गुड़िया खरीदने के लिए। उसे जाना था अपने भतीजी की शादी में। तो गहना गुड़िया खरीदती है, खरीदने के बाद उसका जो है गाड़ी खराब हो जाता है अचानक से रास्ते में। तो जो है उस गाड़ी के ड्राइवर को बोलता है कि तुम इस गाड़ी को ठीक करवा के लेके आ जाना, हम तब तक जा रही हूँ ऑटो से, हमें लेट हो जाएगा वहाँ निकलने के लिए। तब जाके क्या होता है, जो ये चली जाती है ऑटो से, लेकिन अपना जो पर्स है वो जिस टाइम बैठी थी वो पीछे में डाल दी थी, और डालने के बाद उतर के वो सीधा घर चली जाती है। वो अपना पर्स भूले भूले रह जाती है। तब जाके क्या है, जो चली गई वहाँ से निकल के, तो ये भी अपना भाई ऑटो वाला ड्राइवर ऑटो लेके चला गया, अपना घर ही सीधा पहुँच गया सामान लेने के बाद कुछ सब्जी वगैरह। तब जाके क्या होता है कि ये जो महिला थी वो घर में रेडी हो रही थी वहाँ जाने के लिए। खोजती है जब साड़ी वाड़ी पहनने के बाद, खोज रही है जो गहना गुड़िया लाई थी खरीद के, उसको खोज रही है। तब जाके उसको पता चलता है कि अरे भाई हमारा पर्स कहाँ गया, नहीं गया। उसको लगा कि शायद जो हाँ सोना खरीदे हैं वहाँ छूट गया होगा। तो वहाँ पे फ़ोन लगाता है लेकिन वहाँ नहीं मिला। तब जाके ये खुद जाती है, बोलती है सीसीटीवी हमें दिखाओ। वहाँ जाके जो है जेवर की दुकान पे सीसीटीवी खोज जो है देखती है। तो वहाँ से पता चला कि ये लेके चली गई है। अब जाके अब करे तो करे क्या भाई, गहना गुड़िया वो भी काफ़ी महँगा था और उसको उस टाइम जाना था वहाँ पे। अब करे तो करे क्या, तब जाके जो है ये ऑटो वाले ऑटो स्टैंड पे जाती है और खोजने का कोशिश करती है कि जिस ऑटो में बैठे थे वो कहाँ है ऑटो वाला, लेकिन उसको नहीं मिलता है। तब जाके ये जाके थाने में कंप्लेंट दर्ज करवा देती है कि मेरा ऐसे-ऐसे बात था, यहाँ से आ रहे थे, कोई ऑटो वाला मेरा गहना गुड़िया जो है उसी में छूट गया तो उसी के पास है। जो है कंप्लेंट दर्ज करवा दी। जैसे ही वो जो है 5-6 बजता है, वो अपने घर पहुँची, तभी जाके जो है अरुण वहाँ पे पहुँचता है, घर का बेल बजाता है और बोलता है कि मैडम आपका पर्स खो गया है क्या? हेरा गया है? तो क्या है, जो मैडम बोलती है, हाँ, हाँ, उस पर्स के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हूँ। तो बोलता है कि अरुण कैसा पर्स है बताइए तो? बोलता है लाल कलर का है। तब जाके अरुण पूछता है कि उसमें क्या है रखा हुआ? तो बोलती है जो उसमें जेवर जेवरात है, करीबन उसमें 6 लाख की सामान है। तो बोलता है कि अच्छा, अच्छा ठीक है। वो जाता है और फटाक से ऑटो से वो बैग लेके आ जाता है और उस महिला को दे देता है। वो महिला एकदम से चौंक जाती है कि भाई इतने महँगे सामान, 6 लाख की सामान है और ये रखा क्यों नहीं? इतना ईमानदार कैसे कि ये हमें पहुँचा दिया? अगर दूसरा ऑटो वाला होता तो ये रख लेता। तब जाके जो है वो महिला बोलती है, तुम्हारी ईमानदारी पे हमें बहुत ज़्यादा ही प्राउड होता है। हम तुमसे मिल रहे हैं। तुम अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर मेरा इस डायरी पे लिख दो, हम तुमसे मिलेंगे बाद में। तब जाके जो क्या है वो वहाँ पे लिख देता है अरुण, और जो उसके बाद फिर चला जाता है अरुण और वो चली जाती है अपना शादी समारोह में। वहाँ से आती है, तो आने के बाद जहाँ पे थाने में कंप्लेंट करवाई थी, उस कंप्लेंट पे जाके वो बोलती है कि ये मिल चुका है। तो पुलिस भी उसका पूछता है एड्रेस वगैरह, कहाँ का है बताइए, मिल गया तो रिटर्न पहुँचा दिया। जो है सारा बात बताई तो बोलता है कि कैसा है इंसान, हम भी मिले उससे, हम भी उसे कुछ गिफ्ट वगैरह देंगे। इतना अच्छा ईमानदार आदमी जो कि लोगों को प्रोत्साहन करेगा और लोग अच्छे से अच्छे और ज़्यादा ईमानदार लोग बनते चले जाएँगे। तब जाके जो क्या है ये आती है, आने के बाद फिर मार्केट निकलती है शादी से आने के बाद, और मार्केट से जो है उसका जो भी बच्चे हैं अरुण के और बीवी अरुण के लिए बहुत सारा वो कपड़ा वगैरह खरीदती है, मिठाई वगैरह खरीदती है। और अगला दिन आके वो अरुण के पास आती है। आने के बाद जो है अरुण को ये सब देती है, तो अरुण बोलता है कि इसका ज़रूरी नहीं था, आप इतना क्यों ये सब कर रहे हैं मेरे लिए? तो जो करोड़पति महिला थी, बोलती है तुम्हारा ईमानदारी हमें इतना ज़्यादा पसंद आया कि हम तो तुम्हारे दीवाने हो गए ईमानदारी पे। ऐसा ईमानदार अभी तक हमें इस पूरे मुंबई में नहीं मिला है। जिस तरीक़ा से तुमने मेरा 6 लाख रुपए का जो ज़ेवर ज़ेवरात है रिटर्न किए हो, दूसरा ऑटो वाला होता तो अपना शकल तक भी नहीं दिखाता। जिस तरीक़े से तुम ऑटो चला रहे हो, उतने में तो उसका 2-4 ऑटो आ जाता। 6 लाख रुपए की सामान थी, 2-4 ऑटो आ जाता। उससे तो इधर से उधर करके ऑटो भी चलवाता वो, बेच-बाच के, ऑटो खरीद के। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम भी अभी भी तुम भाड़े की ऑटो चला रहे हो और मेरा ये जो ज़ेवर-ज़ेवरात रिटर्न कर दिए हो। हमें इस बात पे काफ़ी ज़्यादा प्राउड होता है तुम पे। तब जाके जो है उस बच्ची के बारे में पूछता है कि कहाँ पढ़ाते हो, क्या करते हो?
तो वो बोलता है कि बस सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, भेजते हैं, तो इसी तरीके से हमारी बच्ची का पढ़ाई-लिखाई चलता है। तो महिला बोलती है, "आज से ये तुम्हारी बेटी मेरी भी बेटी है। आज आज के बाद से ये जो है अब सरकारी स्कूल में नहीं जाएगी, ये बड़े स्कूलों में जाएगी, प्राइवेट स्कूल में। आज से इसका जो जितना भी खर्च है, वो हम उठाएँगे, हम देंगे।" तब जाके जो है, वो मना भी करता है अरुण, लेकिन वो नहीं मानती है, बोलती है, "नहीं, ये मेरी बच्ची है, तुम्हारी बच्ची मतलब कि मेरी भी बच्ची है, इसे हम अपने हिसाब से पढ़ाएँगे।" तब जाके उस जो है उसकी बेटी को एक बड़े स्कूल में नाम लिखा दिया जाता है और अगला दिन जो है एक ऑटो को उसे जो है गिफ्ट कर दिया जाता है। जो महिला थी एक ऑटो नया गिफ्ट कर देती है। अब जाके जो है अरुण ना ही अब ईएमआई भरता है ना कुछ, उसका अपना अब ऑटो भी हो चुका है और किराए का जो ऑटो था उसको अपना जो है जहाँ से लिया था उसको रिटर्न कर दिया। अब जाके अपना ऑटो चलाता है और उसका जो परिवार है अब खुशी-खुशी जी रहा है। तो ये रहा अरुण का और अंजू का कहानी। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। फिर मिल रहे हैं अगले वीडियो में।